वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं अपने शो पर इरेगुलर मेंसेस यानी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, विच इज जनरली अ चेंज इन द रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और मेंसेस। ये काफ़ी तरह की होती है, जैसे लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, पीरियोडिक हो सकती है, फ्रिक्वेंट हो सकती है, इनफ्रिक्वेंट हो सकती है। इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा के साथ कि क्या है इसके कॉजेज और क्या है इसके सिम्टम्स। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। ओम नमो धन्वंतराय। पता है आज नमिता मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे साथ मेरे पूरे देशवासी और खास तौर से महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम खुश होंगे वर्ल्ड कप जीत लाने के लिए। और ये खुशी एक एहसास होता है यदि हम स्त्री की लैंग्वेज में कहें कि यदि उसकी माहवारी बिल्कुल सही है तो महीने के अंत में या महीने के दौरान वो ऐसे ही खुश रहती है। और मुझे ये खुशी आज बिना किसी वजह के प्रेरणा, उल्लास, उत्साह, उमंग जो सारी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि टॉपिक का लिंक है, जरूर सबको बधाई दी जाए और खुद भी बधाई स्वीकार की जाए। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द वर्ल्ड। सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक है इस चीज़ की कि हमारे देश ने पूरे 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। तो सेलिब्रेट करना तो सबका बनता ही है, जो कि कल रात को खूब अच्छे से सेलिब्रेट भी हुआ है, राइट? हुआ है। और यही मेरी बात है कि जब एक स्त्री अपनी हर लाइफ के हर दिन सेलिब्रेट करती है तो इसका कहीं ना कहीं एक आईना यदि देखा जाए तो उसके पीरियड होते हैं। और ये पीरियड मेनार्की से मेनोपॉज यानी फर्टाइल एज में जो आते हैं रेगुलर 3 से 5 दिन तक की एवरेज ले करके, जिसमें आपका ब्लड लॉस इतना होता है यानी 35 ml मिलीलीटर के हिसाब से यदि इन एवरेज जोड़ा जाए तो थोड़ा बहुत तो ब्लड लॉस होता है। यानी कि डाइटरी इनटेक, एक्सरसाइज और ख़ास तौर से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, वरना मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी और जो खुशी जो उल्लास हमारे चेहरे में पूरे महीने चमकता है वो नहीं चमक पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सुधा के साथ। जी सुधा, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगी? हेलो 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 नमस्ते। हाँ नमस्ते सुधा जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? एक तो मेरे को 10 साल से अस्थमा है मैम। और मेरे को ओवरवेट हूँ, ब्लड प्रेशर है और एक नी प्रॉब्लम है। मेरे ना पैरों में भी बहुत पेन रहता है। काफी सारी प्रॉब्लम्स है इन्हें, अस्थमा भी है और साथ साथ यदि मैं कहूँ तो शायद आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं। कई लोगों की प्रकृति ऐसी होती है, वात प्रकृति कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचने का काम करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय, क्योंकि सारी चीज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड है और इसके लिए बेहद ज़रूरी है नींद का पूरा होना। 7 से 8 घंटे तक की नींद आपके लिए बेहद ज़रूरी है। टेंशन से दूर रहिए। और दूसरी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां इकट्ठी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं और आपको अस्थमेटिक भी हैं, एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड विथ योर बावल हैबिट ऑल्सो। यदि कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ये सारी एग्रीवेटेड हो जाएंगी। नोट करिए दवाइयाँ। अगस्त हरित की 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में गुड़ुचि घनवटी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। रात को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ पीना ना भूलें। अभी हमारे साथ राधिका बात करेंगी। जी राधिका। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून राधिका, बताइए। हाँ जी मैम, मुझे ना एक्चुअली अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनको ना 13 साल के नजली का प्रॉब्लम था। तो उनकी अब ना रेशा बनता है काफी, और हमने हर ट्रीटमेंट उनका कर लिया लेकिन बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है। ओके। और मॉर्निंग टाइम में ज्यादा उनका रेशा बनता है। हम बहुत परेशान हैं और उनका परहेज भी खुद में बहुत परहेज करते हैं, वो स्टीम भी ले रहे हैं, सब कुछ है। पिछले 13 ईयर से नजला है इनके हस्बैंड को, क्या कर सकती हैं? ये एलर्जिक लग रहे हैं मुझे, और ये एलर्जिक रेनाइटिस भी हो सकता है। एक बात आप नोट करें कि घर से बाहर निकलने के पहले अणु तेल, नोट कर लीजिए, अणु तेल की 2-2 बूंद नाक में डाल करके ऊपर की ओर लेना है। दूसरी एक टैबलेट होती है नारदीय लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस की गोली, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, ये जरूर इनको लेना है। साथ ही इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि दशमूल क्वाथ 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद में यदि लेते हैं बेहद फायदा पड़ेगा। तो इन दवाइयों को आप अपने हस्बैंड को दीजिए, उन्हें बेहद फायदा होगा इससे। अभी बात करते हैं, नीलम हमारे साथ हैं। जी नीलम। हेलो 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 नमस्ते मैम। नमस्कार नीलम, बताइए। मेरी बेटी 16 साल की है
हाँ जी, वो उसको पीरियड समय पर नहीं आता, जैसे 2 महीना हो जाता है, पौने 2 महीना। और उसके हाथ पैरों में कमर में हमेशा दर्द रहता है, आलसी, फुर्ती शरीर में नहीं है। लॉन्ग टर्म इरेगुलर पीरियड्स हैं, क्या कर सकते हैं? इरेगुलर और पेनफुल भी है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब से ये शुरू हुए तब से हो रहे हैं या अभी ऐसा होना शुरू हो गया है, नंबर 1 चीज़ है, जब पीरियड आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। रात को 1 गिलास दूध गर्म पानी के साथ में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी बात ध्यान रखें, क्योंकि ये पीरियड से रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, सभी को बता रही हूँ इन जनरल कि यदि पीरियड ऑन है तो सिर नहीं धोना चाहिए। सिर नहीं धोना ये शास्त्रीय वक्तव्य है और बिल्कुल रिसर्च के द्वारा साबित है। सिर नहीं धोएंगे। दूसरी बात है, उनके लिए एक दवाई नोट करिए, कुमार्या 100, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में, और ये 2 महीने तक दवाई लेनी है। अभी शिवानगी हमसे बात करेंगी। जी शिवानगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून शिवानगी, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 2 बार ऐसे कॉल कर चुकी हूँ पहले भी अपनी प्रॉब्लम के लिए। जी। सेम प्रॉब्लम थी मेरी, और मैं डॉक्टर को कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बहुत ही अच्छी हैं, उनकी नेचर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए, थैंक यू, बताइए। और मैं ये पूछना एक्चुअली चाहती थी कि मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि मेरी 15 इयर्स की एज में मेनार्च हुआ था। मुझे दवाइयाँ एक्चुअली दोबारा पूछनी थी जी। उसकी डोसेज दोबारा मुझे कंफर्म करनी थी। मेरी 15 इयर्स की एज में मेनार्च हुआ था, तो उसके बाद से मेरे रेगुलर पीरियड्स रहे हैं। उसके बाद फिर होने ही बंद हो गए और एक साल हो गया कि नहीं हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कुमार्या 100 बताई थी, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, और पुनरावादी मंडूर बताई थी, और पुष्यानुक चूर्ण की मुझे क्वांटिटी पूछनी थी। 5 mg उन्होंने मुझे बताई थी, दिन में 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है। ओके। पुष्यानुक चूर्ण 2 बार लेनी है, सुबह और शाम, और इसकी मात्रा 2 ग्राम की लीजिए। ओके। पुष्टनी चूर्ण जो है 2 बार लेनी है, इसकी मात्रा। पुष्यानुक ओके, पुष्यानुक चूर्ण, नाम थोड़े डिफिकल्ट है। अभी भावना से बात करते हैं। जी भावना। हेलो। हेलो। हेलो मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरे को मेंसेस नहीं होते हैं जब तक कि मैं दवाई नहीं खाती हूँ। ओके। कितने टाइम से नहीं हो रहे हैं आपको? मेरे को कम से कम 4-5 साल हो गए हैं ये प्रॉब्लम को देखते हुए। और कौन सी दवाई ले रही हैं आप इसके लिए? इसके लिए मैं नॉर्लेट एन ले रही हूँ, जो मेरे को डॉक्टर ने लिखी थी कि अगर नहीं हो तो आप ले लेना। मगर मैंने जब भी उसको नहीं खाई है तब से मेरे को होता ही नहीं, जब मैं खाती हूँ तो ही होता है। ओके। और एक और यहाँ पर एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी, क्या दवाइयों पर निर्भर रह के इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करना सही होता है? दवाइयाँ इंड्यूस करती हैं आपके हार्मोन लेवल को, क्योंकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। खासतौर से आपकी जो फॉलिकुलर स्टेज है और ल्यूटियल स्टेज के बीच में जो ओव्यूलेशन आता है उसको रेगुलेट करते हैं, और उसी हिसाब से आपके पीरियड आते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि यदि लाइफ में सांस लेने के लिए भी हमें ये सोचना पड़े कि कोई ऑक्सीजन अंदर डाल दे फिर हम जिंदा रहें, तो ये गलत है। क्योंकि बॉडी में फिजियोलॉजी एक चीज़ होती है जिसको खुद ऑटो रेगुलेट होना चाहिए। इंडक्शन वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, कि वो चीज़ है ही नहीं और हमको ऊपर से इंड्यूस करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है, और आयुर्वेद हमेशा कहता है कि इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, अडॉप्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सो आपकी फिजियोलॉजी बरकरार रहे। इसके लिए बेहतर होगा, आप दवाइयाँ तो खा ही रहे हो और 21 डेज़ के बाद में आप छोड़ते हो, 1 महीने वो दवाइयाँ और ये दवाइयाँ साथ में चलेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। रजा प्रवर्तनी वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। इसके साथ में आपको एक बहुत अच्छी दवाई बता रही हूँ, फलघृत। ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में ही मिलेगी, और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आपको खाना है। ध्यान रखिएगा कि पीरियड के दौरान कुछ चीज़ें जो नियम बताएं हम बताते चलेंगे अभी बीच बीच में, वो ज़रूर नोट करते जाइए। पूरे टाइम बैठे रहिए और नोट करिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ताकि आप पीरियड के टाइम ऐसा कुछ भी ना करें कि वो इरेगुलर हो जाए या स्टॉप हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए। जी, तो इरेगुलर पीरियड्स के दौरान आपको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर राखी देना चाहती हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, फटीग, थकान बहुत जल्दी होना, और साथ साथ कैफीन का इंटेक जो लोग ज्यादा करते हैं उनको भी रहता है कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज कैफीन इज अ सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस इन जनरल लाइफ। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आप सबके लिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, वो बताएंगी डॉक्टर राखी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारी अगली कॉलर के साथ। हेलो, सुनीता हमसे बात करेंगी। जी सुनीता। हाँ जी, एक तो पीरियड्स 3-4 दिन ऊपर होके आते हैं जी, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और क्लॉट्स काफी आते हैं। ओके, क्लॉट्स बहुत आते हैं, ब्लीडिंग भी हैवी होती है, और साथ साथ 3-4 दिन बाद आते हैं periods। बिल्कुल ठीक है। तो यदि इतनी समस्या है, और एक बात आपको मैं बता दूं कि दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। आपने अपनी एज नहीं बताई, कारण नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो भी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए या वैसे दवाइयाँ बता रही हूँ, वो खास तौर से ध्यान रखें कि 2 साइकिल आने तक दी जाती है नियमित। तो नोट करिएगा, दवाई आपके लिए रहेगी अशोकारिष्ट 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में आपके लिए कुमारिकादी वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। ये 2 दवाइयाँ हैं सिंपल, और आपको पूरे 3 महीने तक ये, यानी कि 2 साइकिल आएगा, उसके बाद के 1 साइकिल तक आपको ये दवाई लेनी है। तो पूरे 3 मंथ तक इसे फॉलो कीजिए, उसके बाद हमें फीडबैक दीजिएगा कॉल करके कि इससे आपको फर्क पड़ रहा है, आपके पीरियड्स में रेगुलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उज्जवल के साथ। जी उज्जवल। हेलो हेलो मैम, जी बताइए, क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मुझे पीरियड जो है ना लेट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और ब्लीडिंग सिर्फ एक ही दिन जाता है और रोज नहीं जाता है, और बहुत तकलीफ होती है उसकी वजह से। बदन फूल जाता है, मतलब नींद आती है ज्यादा, मतलब पूरा एकदम अजीब, और पेट वगैरह भी सब बड़ा होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अगेन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। एक बात और होता है कि कई बार हार्मोनल बैलेंस जो हो जाता है, कई बार हाइपोथायराइडिज्म या पीसीओडी या पीसीओएस के कारण ही काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार रूल आउट कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी साथ में है। दवाई नोट करिए, पुनर्नवादी मंडूर 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। इसके साथ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दशमूलारिष्ट 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। रूल नंबर 1 हम ये बता देते हैं कि जिनको भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, स्कैंटी होता है या पेनफुल होता है, उनके लिए उन 5 दिन अजवाइन का पानी पीना बेहतर रहता है। वैसे अजवाइन लोगों को बहुत कड़वी लगती है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ कड़वी होती है वो अंदर जाकर काफ़ी अच्छा असर करती है। तो प्लीज़ अजवाइन का इंटेक रखिए। अगर आपको बहुत दर्द होता है, स्टमक में क्रैम्प्स पड़ते हैं, अजवाइन का पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी भी आप पी सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अभी एक और कॉलर के साथ बात करेंगे। हेलो, चारू हमसे बात करेंगी। जी चारू। हेलो पायल मैम, एक्चुअली मुझे राखी मैम से ये पूछना था। हाँ, मुझे ये पूछना था राखी मैम से कि एक्चुअली मुझे पीरियड्स लास्ट मंथ में 26 को हुए थे जी, और अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए, जबकि मुझे हर महीने 4 डेज पहले ही हो जाते थे। ओके। पीरियड नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो जो यूजुअली हम लोग इमीडिएट बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अनमैरिड हैं तो काफ़ी हद तक अभी एग्ज़ाम्स लगा हो, या स्ट्रेस हुआ हो, या एंजाइटी हुई है, या टेंशन हुआ है, या कि कुछ हमने इस तरह से खा पी लिया है, तो कई बार इससे भी इरेगुलर हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है। यदि ऐसा 2 बार ऐसा होता है तब दवाई लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली 21 to 35 डेज की यदि नॉर्मल अभी साइकिल होती नहीं आया है। नियमित, तो एक उपाय ये कर सकते हैं, गर्म पानी का सेक पेट पे, खास तौर से यहाँ पे अपने पेल्विक रीजन में यदि गर्म पानी का सेक करती हैं तो पीरियड आ जाता है। और यदि इससे भी नहीं आए तो नोट करिए दशमूल क्वाथ गरम 2 बार सुबह शाम ले लीजिए, आ जाएगा। चलिए, ये हॉट वाटर थेरेपी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अभी बात करते हैं, सुनैना हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जी सुनैना। हाँ सुना, मैं 33 ईयर की हूँ मैम। हेलो। और मेरा क्वेश्चन ये मैम, मुझे बहुत कम पीरियड होता है, मैं अनमेरिड हूँ अभी। ओके, बहुत कम पीरियड्स होते हैं। स्कैंटी मेंसेस का एक अलग रीज़न हो सकता है कि कहीं आप एनीमिक तो नहीं हो गई हैं, खून का टेस्ट कराना पड़ सकता है, और लेकिन दवाई में एक आयरन डेफिशिएंसी को दूर करना होगा। नोट करिए दवाई जो आपको लेना बेहद ज़रूरी है, सप्तामृत लो, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। और सप्तामृत लो और इसके ये एक दवाई के साथ में एक मैं आपको सिंपल उपाय बताती हूँ कि खाने की थाली में
आपको साइट्रस फ्रूट को ज़रूर इस्तेमाल करना है और साथ ही पानी का इंटेक भी लेना है। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन मेंसेस को इरेगुलर बनाने के लिए या कम लाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अभी हमारे साथ जिग्ना बात करेंगी। जी जिग्ना। हेलो। हेलो। हाँ, आप दोनों को नमस्ते। नमस्ते, बताइए जिग्ना। हाँ, मैंने 1 महीने पहले फोन किया था। मुझे सफेद पानी के लिए तकलीफ है, इसलिए। किस चीज की तकलीफ है आपको? डॉक्टर ने सफेद पानी के लिए। हाँ जी, हाँ, तो धात्री क्लो और कृमि मुद्रा रस बोला था 1 महीना खाने के लिए। ठीक है। हाँ, तो वो फर्क नहीं हुआ है मुझे। तो हाँ, ठीक है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन क्या हो सकता है आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी के साथ। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार कुछ किचन के नुस्खे हमारी किचन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही हैं, हमें कुछ फर्क नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल फॉलो नहीं करते। लेकिन कई बार वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। और अगर बात की जाए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की, जो इरेगुलर हो जाती है कई बार, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए बिटर गार्ड का जूस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। साथ साथ कैफीन का इंटेक कम कर देना, अल्कोहल का इंटेक कम कर देना, स्मोक का इंटेक कम कर देना, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अवॉइड करें, जैसे कि फ्राइड फूड्स हैं, तला हुआ खाना अगर हम अवॉइड करते हैं, तो भी हमारी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल हो जाती है। इरेगुलर पीरियड्स की समस्या से हम बच सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर राखी हमसे सवाल किया था सुनैना ने, उन्हें वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। कृमि मुद्गर रस वो ले रहे थे। आप कृमि मुद्गर रस बंद करिए। अब जो दवाई मैं कह रही हूँ वो 2 महीने तक लेनी है। नोट करिए, सुपारी पाक या पूग पाक, ऐसा ये एक दवाई है। ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेना है। और साथ में आपको पुष्यानुग चूर्ण 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। सिंपल सी दवाई है। रात को 1 गिलास दूध पीना ना भूलें। इतना करें और 3 महीने बाद फिर से कॉल करें। चलिए, 3 महीने बाद हमें कॉल बैक करके बताइएगा इससे आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं। अभी हमसे निशा बात करेंगी। जी निशा। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड को ना 8-10 साल से एलर्जी है। किस चीज से एलर्जी है? ये सुबह जुकाम, ये छींकें आती हैं बहुत, और नाक बंद रहता है। रात को खराटे बहुत आते हैं जी। नाक बंद रहता है। ओके, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहता है, छींकें बहुत आती हैं। सिंपल एक दवाई नाक में स्मेरिंग करने के लिए हमेशा बोलती हूँ आपके लिए, हस्बैंड के लिए, षड बिंदु तेल की स्मेरिंग नाक में, दोनों नॉस्ट्रल में म्यूकोसा में करनी है। और दूसरी एक दवाई आपको उनको देनी पड़ेगी, चित्रक हरित की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। सिंपल सी दवाई है, करिए, फायदा होगा। चलिए, बिल्कुल सिंपल सी दवाई है, इसे फॉलो करवाइए, उसके बाद हमें कॉल बैक करके बताइएगा कि उनकी एलर्जी में फर्क पड़ा या नहीं। अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगी। हेलो, रूपा है हमारे साथ। जी रूपा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून रूपा, बताइए। जी, मेरी एज 24 है और मेरे पीरियड में मेरे पेट में बहुत पेन होता है, तो उसके लिए कोई दवाई बता दो। जनरली कॉमन प्रॉब्लम रहती है लड़कियों के साथ एट द टाइम, क्रैम्प्स होता है ना नमिता, तो इसमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम है। और ये इस प्रॉब्लम से तकरीबन 70% गर्ल्स जो हैं वो सफ़र करती हैं। डोंट वरी। सबसे पहले नींद बहुत अच्छी लेंगे। दूसरी बात है, एक दवाई नोट करिए जो आपको लेना बहुत अच्छा है। मूली के बीज आते हैं, मूली के बीज को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सिंपल गर्म पानी के साथ में लेना पड़ेगा। रूल नंबर 2 हम बता देते हैं, पीरियड जब होता है तो आपको सबसे पहले ठंडे पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि कोसा गर्म पानी पीना, कोसे गर्म पानी से नहाना बेहतर रहता है। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो, विभा है हमारे साथ। जी विभा। हेलो, हाँ जी डॉक्टर जी, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। हाँ, आपका प्रोग्राम मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे ना अक्टूबर में चिकनगुनिया बुखार हुआ था। बुखार तो 2-3 दिन चढ़ा था, लेकिन उसके बाद अब मेरी टांगों घुटनों में दर्द हो गया, नीचे नहीं बैठा जाता, उठा जाता। ओके, चिकनगुनी फीवर हुआ था इन्हें और उसके बाद इनके टांगों घुटनों में दर्द रहता है। बॉडी एक काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ है। आपके लिए सिंपल कोई दवाई आप ना लें, बल्कि नोट करें, अश्वगंधा रिष्ट 1 चम्मच और इसके साथ में दशमूला रिष्ट 1 चम्मच सुबह शाम। ध्यान रखें कि इस पीरियड में थोड़ा कोसे गर्म पानी से नहाना आपके लिए बेहतर होएगा। अभी राजेश्वरी हमसे बात करेंगी। जी राजेश्वरी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून राजेश्वरी जी, बताइए क्या पूछेंगी?
मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी 40 इयर्स एज है। मेरी 40 इयर्स एज है जी। लेकिन पहले से ही मुझे 5 दिन पहले टाइमिंग आता था, लेकिन अभी 6 महीने से मुझे 5 दिन पहले तो आता है, लेकिन बीच में 10-12 दिन में भी कभी कभी 2-3 दिन के लिए ऐसे ड्रॉप जैसे दिखते हैं और फिर वापस बंद हो जाते हैं और वो 5 दिन पहले तो वापस आ ही जाता है। और मेरी लड़की है 20 साल की जी। तो उसको जब टाइम होता है तो बहुत पेन होता है, मतलब ओके। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इरेगुलर, साथ में डिस्मेनोरिया भी है, काफ़ी तेज है और आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी 3 महीने तक। नोट करिएगा, दवाई आप पुनर्नवादी मंडूर के साथ में गोक्षुरादि गुग्गुलू, एक गोली दोनों की सुबह शाम। इसके साथ में आपको एक बात और नोट करना पड़ेगा, चित्रकादी वटी 3 दवाइयाँ हैं, तीनों दवाइयाँ 3 महीने तक लीजिए। और याद रखिए रूल नंबर 3 कभी भी आपको यदि बहुत दर्द हो रहा है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि रात की नींद एक्सरसाइज पूरी होनी चाहिए। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस ये बिल्कुल भी पीरियड के दौरान नहीं लेना चाहिए। खाने में खास तौर से दूध का इंटेक बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्म दूध, ठंडी चीज़ नहीं खाना है। और तीसरी एक ये जो बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ कि पानी यदि गर्म नहीं पी सकते तो कोसा गर्म तो पी सकते हैं या नॉर्मल, फ्रिज का पानी नहीं। बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी कि फ्रिज का पानी जो अक्सर लोग जानते मतलब हुए भी है पी कि लेते जितनी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब मने हैं। बिल्कुल ठीक, जो कैफीन है वो भी मुझे लगता है कम करनी चाहिए और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ये कम से कम इन पीरियड में मत पीजिए, उसके बाद में तो पीना ही है। चलिए डॉक्टर राखी आप यहाँ पर आई, इतनी सही एडवाइजेस आपने व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल। और हम अगर ये खुशी के माहौल में यदि हम सब मिठाई बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन आप मिठाई खा सकते हैं। जिनको भी पीरियड की प्रॉब्लम है, यदि आंवले के पाउडर के साथ 1 चम्मच मिश्री मिला करके यदि सुबह शाम लेती हैं तो पीरियड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुंह मीठा करिए और दीजिए हमें विदा। ओम नमो धन्वंतराय।